नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने सोमवार दिसंबर 18 यानी कि आज के मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के एक्सपायरी के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स के बाद का बना है। पर हमेशा की तरह जो इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ शुरू करता हूँ उसके पहले आपसे एक बात मेरी जो ऑब्जर्वेशन हुई है वो चेक करना चाहता हूँ कि हमने नॉर्मली हम देखते हैं कि हर मंथ के एक्सपायरी में एफआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्टॉक कॉल सेलिंग बहुत हैवी होता है। नॉर्मली सेकंड वीक के एंड में ये 1 लाख प्लस चला जाता है। इस बार सिर्फ 56,000 पर है। तो ये इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण तो एकदम सिंपल है कि मार्केट सुपर फास्ट मूव में चल रहा है नवंबर एंड से, और उनके स्टॉक्स भर रहे हैं तो उनको कोई हेज का कोई वैसा फीलिंग नहीं हुआ कि हमें हेज करना पड़ेगा। उनकी आउटलुक भी बुलिश हो सकती है जिसके कारण उनको लगा कि हेज करने की कोई इस लेवल पर जरूरत नहीं है। बट अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी जब भी स्टॉक्स माने कुछ स्टॉक्स में हमने देखा है ऑलरेडी करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और अभी भी बट उनका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अभी भी कॉल राइटिंग 2 हफ्ता बाकी है, मेल्टिंग फास्ट होगा यहाँ से। तभी भी उतना स्पीड में नहीं लिख रहे वो कॉल्स को। वो इनफैक्ट उन्होंने बहुत शांति से एकदम शांति से बिना कोई हल्ला किए 1 लाख पुट इंडेक्स पर ऐड कर दिए। और उसका मेन कारण ये है कि आप पुट को कब बाय करते हो इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग कॉल। आप पुट बाय तब करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अगर टर्न करेगा डाउनवर्ड तो एक शार्प डाउन मूव देगा, जिसके कारण आपको आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करना पड़ता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्योंकि नेकेड ओवर लिवरेज नहीं कर सकते, उनको उतना ही डेरिवेटिव एक्सपोजर होता है जितना उनका कैश इक्विवेलेंट हो, या उससे कम कर सकते हैं पर ज्यादा कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो पुट बाइंग हो रहा है इंडेक्स पुट्स का, उसका जो एक सिग्नल मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि उनको लग रहा है कि इन केस मार्केट में करेक्शन आया तो वो शार्प होगा। बिकॉज तभी आपका जो आप हेज करोगे अपने पोर्टफोलियो को, तो आपको एक शार्प डाउन मूव से प्रोटेक्ट करना है। आप अगर कॉल शॉर्ट करते हो तो आपका लिमिटेड गेन्स है उस केस में। बट पुट बाय में आपके अनलिमिटेड गेन्स हो सकते हैं, आपका लॉस लिमिटेड है। और अप ट्रेंड में नॉर्मली वो पुट नहीं बाय करते, वो आगे का कॉल शॉर्ट करते, बिकॉज नॉर्मली जो ट्रेंड होता है वो एक साथ वर्टिकल लार्ज ग्रीन कैंडल्स नहीं बनता है। वो आस्ते आस्ते मार्केट 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक में आप ऊपर की तरफ निकलता है। बट इतनी शार्प मूव हुई है दिसंबर में। पहला तो हैट्स ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कि उन्होंने इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा कि वो फुल रैली में आराम से बैठे हुए थे, आस्ते आस्ते पुट अक्यूमुलेट कर रहे थे। और ये नेचुरल फिनोमिनन उनका, ये पुट अक्यूमुलेशन मोस्टली मतलब आपके दिसंबर मंथली या जनवरी वाले पुट्स ज्यादा होंगे, बिकॉज ग्रेजुअली उन्होंने अपने पुट्स बढ़ाए। और एट द सेम टाइम वो कॉल्स कम शॉर्ट कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी खोज खोज कर उन्होंने किया है एकदम स्टैगर्ड। सो बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैं आप लोग के संग शेयर करना चाहता था कि अगर आप भी अपना मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हेज, अगर मार्केट स्लोली ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अप है और नैरो रेंज के बाद ब्रेकआउट हो रहा है और आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस बहुत है पाथ में, तब आप कॉल शॉर्टिंग करो, स्टॉक लॉन्ग कॉल शॉर्ट। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट में ऐसा आ सकता है, और क्यों आ सकता है, जो सेकंड पार्ट है उनका, कॉल कम शॉर्ट कर रहे हैं और पुट लॉन्ग कर रहे हैं। और उसका कारण आज मार्केट ने एकदम क्लियरली हमें बताया, वो था इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज 14 के ऊपर गया और एक बार जाके 13, और आज 13.9 पे बंद हुआ है। विक्स इतना ऊपर 14 लास्ट मार्च के महीने में गया था। मार्च की जो बॉटम बनी थी निफ्टी में 18,800 के पास, वहां से लेके जो विक्स था वो वहां से गिरते 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 एक बार नीचे 10 का टेस्ट लेवल्स भी टेस्ट करके अब वापस आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ रहा है। इनफैक्ट विक्स का चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि वो एक हायर लो और हायर हाई जैसा फॉर्मेशन में घुस गया है इस समय, और मार्केट बना रहा है हायर हाई। सो एक वोलेटिलिटी इंडेक्स का राइज होना
एक अनसर्टेनिटी का सिग्नल होता है, और कि कुछ वैसा। और हमें अभी से 45 डेज बाद बजट भी है, और नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी है, जनरल इलेक्शन, लोकसभा। तो ये काइंड ऑफ मार्केट पहले से, क्योंकि हर बात को डिस्काउंट करना चालू कर देता है, तो अनसर्टेनिटी फैक्टर, वॉलेटिलिटी का, वो पहले से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने उसका पूरा एडवांटेज उठाया है इस समय। और क्योंकि वो पुट इसीलिए बाय करते हैं, क्योंकि उनको तो एक हेज करना है अपने, तो मैक्सिमम जो लॉस, अगर उनका पुट मेल्ट होके जीरो हो गया आप ट्रेंडिंग मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक इंश्योरेंस है उनके। और अगर वो कॉल शॉर्ट करते हैं राइजिंग मार्केट में, साइडवेज स्लो मूव मार्केट में, तो आपका कॉल इतना ज्यादा नहीं भागेगा जितना आपका स्टॉक, वो प्रीमियम डीके फैक्टर भी आएगा। बट अगर राइजिंग मार्केट है और विक्स भी उसके साथ ऊपर भाग रहा है, तो मार्केट अगर साइडवेज रहा या अप रहा, विक कॉल स्लोली मेल्ट होगा। और अगर ऊपर भागा तो बहुत जबरदस्त स्पाइक देगा। तो गेन्स एकदम लिमिटेड, लॉसेस कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो बहुत ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। अगेन, आपको भी और हमें भी, मुझे भी ऐसे स्ट्रेटजीज को माइंड में रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियो। अगर यही यही चीज हमने उनका देखा जब विक्स आराम से चल रहा था 10 और 12 के अंदर, 12, 12:30, वापस 11, तब वो एकदम होलसेल पर कॉल शॉर्ट कर रहे थे और पुट्स पर इतना ध्यान नहीं देते थे। अब उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी को चेंज किया, और आगे वाले दिनों में हमें चेक करना पड़ेगा, या वीक्स, मंथ्स में, कि क्या उसमें कोई ऑल्टरेशन आ रहा है उनके तरफ से। सो हैट्स ऑफ अगेन टू डीआई फॉर वेरी वेरी गुड हेज मैनेजमेंट उनके तरफ से जो आई है। और तभी हमारा पैसा सिक्योर्ड रहता है म्यूचुअल फंड्स और इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। एफआईआई का बहुत नॉमिनल एडिशन है आज, बहुत नॉमिनल, साथ में बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग भी किया, एज इट जैसे कोई छुट्टी में थे आज के मार्केट में। एफआईआई बैंक निफ्टी ने 200 250 पॉइंट का डाउन देके फिर थोड़ा रिकवरी, फिर वापस डाउन। और निफ्टी भी वैसे ही थोड़ा नेगेटिव साइड में पूरा दिन, बट कोई उनके तरफ से मेजर नहीं, इनफैक्ट थोड़ा एडिशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी ना के बराबर लॉन्ग और ना के बराबर शॉर्ट, एकदम आज जैसे उनको फ्यूचर मार्केट में कोई कंसर्न ही नहीं था। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग, और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी, जिन्होंने फ्राइडे को शॉर्ट किया या इमीडिएट गेन टारगेट अचीवेबल, उस टाइप का एसटीबीटी टाइप कवरिंग। क्लाइंट्स का भी सिमिलर हाल है, लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया है क्लाइंट में। बट ओवरऑल सब पार्टिसिपेंट्स का ग्रॉस फिगर आज का बहुत लो निकल के आया। और ये एक और कारण है, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में वो हमें ओपन इंटरेस्ट चेंज बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, और बट सेम चीज उनका ऑप्शंस में दिख रहा है, माना उन्हें लग रहा है कि आगे वाले दिनों में कोई एक शार्प मूव आ सकती है, तो जिसमें इन टर्म्स ऑफ यील्ड आप बेटर ऑफ होंगे ऑप्शन बायर होके, नॉट एज ऑप्शन सेलर इस समय, जो जो उनकी जो अभी फिलहाल की स्ट्रेटजी लग रही है मुझे स्क्रीन में। तो इंडेक्स ऑप्शंस में अगर हम देखें, तो इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का जबरदस्त 4.45 रेशियो चला गया। लास्ट टाइम ये रेशियो दिसंबर 1 को गया था, दिसंबर 1 को, और उस दिन 4.42 था, बट वो इलेक्शन ईव में था, स्टेट असेंबली इलेक्शन ईव के में पोजीशन एग्जिट पोल आने वाला था। तो उनको एक प्रोटेक्ट करना था अपने लॉन्ग पोर्टफोलियो को, कि याद रखिए वो एग्रेसिव स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग और इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग थे उन उस दिन, उस टाइम में उनका अप ट्रेंड का बहुत बड़ा जोश था, बाइंग किए जा रहे थे 23 नवंबर से कैश और डेरिवेटिव मार्केट दोनों में। तो बट इस समय उनका जो हेज लग रहा है 4.45 का, जबकि कल ऐसा कोई मेजर इवेंट इंस्टेंट नहीं है। ये क्लियर वही सिग्नल देता है कि उनको भी इस समय थोड़ा अपना पोर्टफोलियो कैश में, इतना जबरदस्त बाइंग है, इतना बड़ा उनका लॉन्ग फ्यूचर्स खरा है, तो वो पुट लॉन्ग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। हैवी ड्यूटी देखिए, 45,000 वर्सेस 2 lakhs। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आज उन्होंने बड़ा क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग किया है अपने पुट्स में आके इधर में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने कहा स्लोली ऐड करते हुए, प्रॉप डेस्क
आप देख सकते हो यहाँ ये रोज अदला अदला बदली कर रहे हैं, एक दिन इस साइड एक दिन उस साइड, पल में फिसल रहे हैं पल में संभल रहे हैं दोनों क्लाइंट्स। और प्रॉप डेस्क आप देख सकते हो फ्राइडे क्लोज में बहुत बुलिश थे, आज के क्लोज में वो माइल्डली बेरिश टू रेंज बाउंड है। आप देख सकते हो माइल्डली बेरिश टू रेंज बाउंड पोजीशन बना के रखा है उन्होंने यहाँ पर अपना फुल फिर पलटी मारा है। क्लाइंट्स का भी वही हालत है, बहुत माना बेरिश टू साइडवेज थे, बेरिश बायस में। आज क्लाइंट्स अल्ट्रा बुलिश हो गए, आप देख सकते हो 2.5 लाख का कॉल बाइंग है। और ऐसे स्टेज में जब विक्स ऊपर जा रहा है और इंस्टीट्यूशन जो स्मार्ट मनी है वो पुट बाइंग कर रही है, क्लाइंट्स ने पुट शॉर्ट किया है इस स्ट्रेटेजी में इधर आके इस समय। तो काफी रिस्की सिनेरियो लेने का अटेम्प्ट होता है अनलेस बहुत सॉलिड हेजिंग की हुई स्ट्रेटेजी हुई। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग है और बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट, मतलब इस समय एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग, आज उनका मोड प्रॉफिट बुकिंग का था, शॉर्ट एडिशन का बहुत कम। वो एक जो स्टेज होता है कि हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, बुक कर लिया तो थोड़ा वेट करते हैं रिवर्सल का, वैसा उनका आज मूड लग रहा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी साथ में किया है क्योंकि उनका हेज स्ट्रेटेजी थोड़ा सा इस समय ऑप्शन बाइंग में है और आज बहुत कम वॉल्यूम वाला गेम हुआ है उनका। प्रॉप डेस्क बहुत जबरदस्त लॉन्ग एडिशन और साथ में शॉर्ट कवरिंग। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग पर देखिए, क्लाइंट्स इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में है क्लाइंट्स का इस समय, बट अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग का बहुत कम एक्सपोजर। अगेन आज पूरा मार्केट का ध्यान जैसे ऑप्शन मार्केट पे ही था पूरा दिन, या किसी को आज ट्रेड करने का मन ही नहीं लगा, ऐसे लग रहा है कि सब क्रिसमस नेक्स्ट वीक है, आज से ही सब वेकेशन मोड में चले गए थे आज के लिए एटलीस्ट। अभी देखते हैं लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज इन स्टॉक्स 5 ट्रेडिंग डेज। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ 2 स्टॉक निकल के आए हैं, एक आध और है, बट ओआई चेंज इज नॉट इवन 5%। तो मैं उन्हें, और प्राइस चेंज भी 5 दिन का कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है जिसको हम एक इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट बोल सकते, तो इसीलिए मैंने उन्हें इस लिस्ट में नहीं ऐड किया है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने टारगेट कर लेता है या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है, बट क्योंकि ओआई बहुत बड़ा चेंज का वैसा दिख रहा है तो शायद आपको कोई ना कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में आज डिक्लाइन आई 1.35, एक अच्छा डिप है। इन इतनी आज बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखी बहुत दिन बाद, 250 पॉइंट निफ्टी एक बार -50 तक गया, बट ओवरऑल मार्केट बैठ टोटली न्यूट्रल जैसा रहा, 93 वर्सेस 88। मतलब जो नॉन वेट वाले स्टॉक्स थे आज, वो आज परफॉर्म कर रहे थे मार्केट पे स्टेडीली, दोनों साइड टक्कर। डिक्लाइन में ज्यादा हैवी वेट और अब एडवांस में नॉन वेट वाले स्टॉक्स आगे बढ़ रहे। कैश सेगमेंट में आज बहुत दिन बाद एफआईआई का सेल, बट अगेन आप देखिए बहुत नॉमिनल क्वांटिटी, बहुत नॉमिनल, सामने से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का काफी बड़ा बाइंग एंड प्रॉप डेस्क और क्लाइंट का आज भी रेगुलर सेल आया है, बट अगेन छोटा क्वांटिटी यहाँ पर उनका। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस में कि यहाँ में भी क्या रणनीति अपनाई है सबने। तो एफआईआई का देखिए यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग, अच्छा क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट है, और पुट बाइंग देखिए उससे भी ज्यादा है, पुट शॉर्ट कवरिंग भी किया है, पुट लॉन्ग भी किया है अच्छे क्वांटिटी में, और साथ में कॉल शॉर्ट भी करके गए हैं वो। तो अगेन यही दर्शाता है कि उनको इस समय अगर अपना पोर्टफोलियो बचाना है स्टॉक फ्यूचर्स का, या वो उनको लगता है कि मार्केट में कोई गिरावट आ सकती है, तो कॉल शॉर्ट से तो किया ही है अपने उसको प्रोटेक्ट, साथ में पुट बाइंग भी, माना डबल हेज स्वॉट लेके आगे बढ़ते हुए अपने लॉन्ग्स को एफआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कॉल शॉर्टिंग अगेन अच्छा क्वांटिटी है आज, बट कंपेरेटिव मन टू मन जैसे मैंने समझाया कुछ ज्यादा खास नहीं है उनका।
प्रॉप डेज क्योंकि उनका हैवी ड्यूटी आज फ्यूचर लॉन्ग हुआ है, सामने से हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्ट, और उतना ज्यादा नहीं पुट लॉन्ग किया है। पुट लॉन्ग कम है, पुट शॉर्ट भी है थोड़ा सामने से, बट कॉल शॉर्टिंग आप देखिए काफी भयानक 82,000, और पुट लॉन्ग 18,000, मतलब ऑलमोस्ट लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग पुट जैसा लग रहा है। नॉट नेसेसरी कि सेम स्टॉक हो, अलग स्टॉक्स भी हो सकते हैं इसमें जिसमें उनका पुट का इंटरेस्ट हुआ होगा लॉन्ग करने का इस समय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं और ना ऑप्शन शॉर्टिंग, ना फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक या इंडेक्स हो। आज उनका हमेशा हमें ज्यादा दिखता है और आज वही दिखा है। देखिए इतना भयानक क्वांटिटी का लॉन्ग कॉल, साथ में कुछ क्लाइंट्स का शॉर्ट भी है कॉल में, और पुट में हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग क्लाइंट्स का आज। हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग 1:2, ऑलमोस्ट 4.5 का सिनेरियो, जबकि बाकी स्मार्ट मनी हैवी ड्यूटी पुट बाइंग कर रही है, क्लाइंट्स यहाँ जबरदस्त पुट शॉर्टिंग करते हुए। चलिए अभी चेक करते हैं लास्ट में जाके अब ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल बेस्ड है ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन पर। आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा स्टडी करके, रिस्क मैनेज करके, और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो आज मिड कैप सेलेक्ट की जो एक्सपायरी हुई उसके बाद हमें ऐसा माना, कुछ बहुत डल था मिड कैप सेलेक्ट का, कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक स्टेज में लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिर रहा था इसमें भी आएगा, बट ऐसा कुछ आया नहीं। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,400 पर है। आज का जो हाई है वो 355 है, तो उससे थोड़ा 335, तो 10,400 पर एक फिबोनाची का, सॉरी 10,350, आज का हाई जो है 10,350, उस पर ही रेजिस्टेंस है आज के लिए फिलहाल। उसके ऊपर जो मैंने कल बताया था एक 10,600 पर नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस आता है। सपोर्ट जो है वो कल वाला ही सपोर्ट आज वापस आया है 10,250 का, जो आज का लो है। तो आज का हाई लो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस साइड निकले उस साइड आप डायरेक्शन ट्रेड आपको शायद मिल सकता है फिन निफ्टी में। अ, चलिए देखते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के इस 10,300 स्ट्रैडल वाले ऑप्शन चार्ट्स को। इसकी एक्सपायरी इस बार फ्राइडे को ही है, मंडे क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे है, एक्सपायरी फास्टर, तो प्रीमियम भी उसी हिसाब से एडजस्टेड है, एक दिन लेस। इसमें अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट सामने से आ रहा है, क्योंकि एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है जाके, सपोर्ट वैसे खोजते हम, राइट, 75, 70, और फिर ये वाला नेक्स्ट है 670, 75, 70, इसके नीचे फिर एक पीक तोड़ देगा, फिर रिकवरी बहुत, बॉटम तोड़ देगा, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए वापस अपसाइड जाने का। रेजिस्टेंस अगर देखूं तो रेजिस्टेंस 95 और फिर 105 पर है। 95 और 105 उसके ऊपर स्ट्रांग है, 115, 130 एंड सो ऑन। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हुआ टुवर्ड्स 10,600, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं इसको कल। पुट साइड में चलते हैं, तो पुट साइड में आज बहुत दिन बाद स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव देखने को मिला है। सपोर्ट जो है वो 80, 80 के नीचे ऑल द वे 70, 65, 70 पर। रेजिस्टेंस एक बार आप बोल सकते हो 90, बहुत क्लोज है वो। उसके ऊपर मेजर वन 105 और 110, उसके बाद काफी स्ट्रांग हो सकता है इसमें अप मूव उस हिसाब का। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसकी। तो ऑप्शन चेन कल से नई एक्सपायरी, एडिशन कहाँ हो रहा है, एडिशन 10,200, 10,100, 10,250, सब फ्रेश आज ही लिखा हुआ है, कुछ पहले का
नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड, पर 10,300 एट द मनी में पुट राइटर्स। और हमें मालूम है पुट राइटर इस समय क्लाइंट्स हैं, और पुट बायर्स इस समय प्रॉप डेस्क इतना नहीं है, मेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एफआईआई इस समय। कॉल साइड देखें तो एडिशन थोड़ा सा यहाँ है 10,250 पर, बट मेन एडिशन 10,300, उसके ऊपर नहीं है। सरप्राइजिंगली कॉल साइड में एडिशन मिसिंग है, उतना एडिशन नहीं दिख रहा है जो पुट साइड में हमें दिख रहा है, बिकॉज इतने दिन से अप ट्रेंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स रहा है, इसीलिए उतना कॉल राइटर अभी तक नहीं आए हैं इसमें। और कल शायद फर्स्ट डे होगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या करता है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 10,200, उसके नीचे 10,125 रेजिस्टेंस, 10,375, उसके ऊपर 10,475। चलिए बैंक फिन निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं जिसकी कल एक्सपायरी है। सो फिन निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,575 पर है, आज के हाई से थोड़ा ऊपर, उधर पर, यहाँ पर 575, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो 22,000 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। 21,700, 22,000 वैसे करके रेजिस्टेंस इसमें बढ़ते जा रहे हैं। उसके ऊपर सपोर्ट जो है वो कल के लिए 21,300 पर है, आज के लो से थोड़ा नीचे इधर 21, ये जो गैप एरिया है, गैप का अपर पोर्शन 300, वो ही सपोर्ट है। उसके पहले कोई कन्विंसिंग सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर। अ, चलिए इसकी भी चार्ट चेक कर लेते हैं। तो 21,500 पर 445 पर बंद हुआ है, तो 21,450 का स्ट्रैडल चेक कर लेते हैं एक साथ। 21,450 का स्ट्रैडल, और इसमें सपोर्ट जो है इस समय सपोर्ट तोड़ते हुए डाउनवर्ड पोर्शन भागते हुए एकदम, तो लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ये है। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था इस जोन में, तो 35 से लेके 25 इसका सपोर्ट है। ये गया तो अब समझिए स्लोली स्लोली मेल्ट होके गेम ओवर हो जाएगा इसका पूरा दिन में। उस हिसाब से टफ हो जाएगा इसके लिए फिर रिकवर करना पूरे दिन में। और उस हिसाब से अगर रेजिस्टेंस खोजूं तो रेजिस्टेंस पहला तो इधर ही है 80 पर 70। देखिए यहाँ पर एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट हुआ था ब्रेक होने का, फाइनली गिरा है। तो अब वो वॉल बन गया है 70 का। 70 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा जाके 90, फिर 125 एंड देन 190। तो पहले तो 70 निकालना पड़ेगा, 70 एक पहाड़ है। 70 के बाद देखते हैं कि ये वाला कॉल क्या कर सकता है उसके बाद। पुट साइड चलते हैं। 21,450 एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है जाके 75 का। कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो इसमें थीटा डीके जबरदस्त आएगी, और उस हिसाब से पहला सपोर्ट लाइन 58, 58, उसके बाद सीधा नीचे 40, 45 पर है, 45, 50 पर। 45, 50 के बाद 35, और फिर तो गेम ओवर ही है इसका। उस हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर कल सस्टेन कर जाता है 75, तो नेक्स्ट 85, 85 इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है मुझे जितना 75 दिख रहा है। और क्योंकि उस 85 के ऊपर नेक्स्ट स्टॉप 115 से 135, उसके ऊपर तो सीधा 180 का मूव है 135 के ऊपर इस केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में
आज फिर जबरदस्त एडिशन होते हुए 21,450 500 पर ऑलरेडी हुआ है, काफी बड़ा खरा है। आज एडिशन कम है, इनफैक्ट 21,550 600 पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए नीचे कॉल्स में जबरदस्त स्टडी एडिशन है, नॉन स्टॉप। ये तो जीरो या हीरो वाले 21,200 और नीचे इनको देखने का मतलब नहीं, मेन यहाँ पर नॉन स्टॉप एडिशन है। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग डीप में है, यहाँ अभी भी हुआ है 21,300 4,350 400 पर भी काफी हुआ है। 21,400 का वैसे पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है, 400 का देख सकते हो। इनफैक्ट 450 का भी टक्कर का है, थोड़ा माइल्डली बेरिश है, माइल्डली। तो कल 450 का फर्स्ट 30 मिनट्स में आप दिखेगा कैसे बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, वो आपको एक अर्ली इंडिकेशन दे देगा। अगर दोनों में टक्कर चलता रहता पूरा दिन तो फिर वही साइडवेज बोर करेगा पूरा दिन, उसको स्ट्रैडल राइटर का फिर चांदी होगा कल। बट इस समय स्ट्रैडल राइटिंग बहुत रिस्की है, बिकॉज वोलेटिलिटी काफी हाई है, तो थोड़ा संभल के करिएगा उसको। और फिर एडिशन देखिए भयानक 500, बट वो साइकोलॉजिकल राउंड और उसके ऊपर भी। तो कॉल राइटर फिन निफ्टी में एकदम मौजूद है, एकदम जोर लगा के एकदम दिखने में इस समय। और तो उस हिसाब से आज का ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,250, उसके नीचे 21,075 रेजिस्टेंस, 21,625, उसके ऊपर 21,825। चलिए अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को एनालाइज करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करें, स्पेशली जो आज का ओपनिंग वाला कंटेंट है ऑन हाउ कि कैसे डीआईआई हेज करते हैं, और आप भी हम भी उसका एडवांटेज ले सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट सिनेरियो कैसा हो। तो आज का जो कैंडल जिस तरीके का बना है, बेरिश कैंडल, उस हिसाब से कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 48,300 पर है। अब 48,300 पर एक रेजिस्टेंस बन गया है, और जो सपोर्ट है वो 47,600 पर। कल 47,700 था, बट इंडिकेटर बेस्ड स्टडीज में 100 पॉइंट नीचे हो गया। अब वो सपोर्ट 47,600 पर सपोर्ट करा है, आज के लो से 200 पॉइंट नीचे है। यहाँ पर वो सपोर्ट 47,600 का क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे काफी सेलिंग प्रेशर में आ सकता है बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं ऑप्शन चार्ट। मैंने 47, बिकॉज मार्केट बंद हुआ है 47,850, चेक करते हैं हम। 47,900 का कॉल, 47,900 कॉल में प्रेशर काफी बना। इसका फिबोनाची एक्सटेंशन देखते हैं हम कि क्या बताता है ये हमें। एक्सटेंशन के हिसाब से एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 150 का, उसके नीचे तो पूरा स्मैश डाउन है 50, बट बीच में पहले ये सपोर्ट भी है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सपोर्ट था। तो पहला 150 के नीचे सपोर्ट 120, और फिर 85, एंड देन सीधा 50 पर सपोर्ट आता है 47,900 के कॉल का। रेजिस्टेंस की बात करें तो, क्योंकि देखिए अगेन यहाँ पर एक बार दो बार टच एंड गो फॉल है, तो रेजिस्टेंस 225 के बाद 300, तो मतलब मिनिमम ये वॉल को पार करना पड़ेगा 225 का, तभी कोई अप ट्रेंड मूव आएगा। 225 250, उसके बाद 300 300 350, एंड देन बड़ा वाला 500 पे। बट पहला पड़ाव यहाँ से निकालना पड़ेगा बैंक निफ्टी के इस कॉल 47,900 को। चलिए पुट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम। 47,000
800 का पुट देखते हैं। $47,800 पुट काफी मतलब अटेम्प्ट है हायर लोज बनाने की इस पुट की, आप देख सकते हो, बट हायर हाई नहीं बना पा रहा है अभी तक ये वाला पुट। अगेन रेजिस्टेंस के पास जाके बंद हुआ है। ये 200 आप देख सकते हो, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट फिर गिरा था, एक अटेम्प्ट वापस ऊपर जाने का फेल हुआ। तो 220 220 30 इमीडिएट वॉल है। इसको निकालता है तो नेक्स्ट 270 और फिर 350 और बड़ा वाला वॉलेट 475 है इसका। सपोर्ट जो है इसके लिए, इमीडिएट सपोर्ट तो 180 पर है, 175 80, पर वो बहुत क्लोज है। थोड़ा पीछे नीचे का लेंगे तो 135 140, उसके नीचे मेल्टिंग फुल ऑन चालू हो जाएगा इस पुट का। चलिए देखते हैं अब इसके इंडेक्स को। ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है 47,800 पर। ओआई काफी डिसेंट है। उसके नीचे भी आप देख सकते हो सिर्फ 300 400, थोड़ा सा 47 100 और यहाँ पर एकदम। तो ये वो ट्रेडर है यहाँ डोमेस्टिक जो इतना डीप जो बायर है कि इन केस कोई डीप फॉल आया, क्योंकि विक्स इतना स्पीड में भाग रहा है और अगर कल मार्केट वीक रहा तो उनको वो एडवांटेज मिल जाएगा। मेल्टिंग अगर मार्केट वीक रहा, वो एडवांटेज के संग एक लोअर प्रीमियम, और जो सेलर है वो या जिन्होंने ये लेवल पर बेचा है उन्होंने इसको लेकर अपना मार्जिन कम किया है। बहुत रिस्की, इतना लो प्रीमियम 2 दिन का लिखना पड़े। एनीवे हर ट्रेडर का अपना स्ट्रेटेजी होता है काम करने का। सो ऊपर में हम देख सकते हैं यहाँ 47,900 पर भी काफी हुआ है। यहाँ पर आप देखो कवरिंग हुई है, 48,100 48,200, काफी कवरिंग है यहाँ पर। बट अभी भी ओआई बरकरार 48,000 में, इधर में भी ओआई बरकरार। कॉल साइड थोड़ा सा नॉमिनल कवरिंग, कोई ओआई नहीं है। ओआई सिर्फ 47,500 600 700 पर पहले से है, और एडिशन भी किया है आज 47,700। आज के जब एक बार 250 नीचे गया था तब का एडिशन होगा, नहीं काटा। 47,800 पर भी आज एंट्री आ गई है और यहाँ पर हैवी है। बट अगेन ये जो राइटिंग हम देख रहे हैं 47,900 48,000 पर, ये टिपिकल रेड कैंडल डे का एडिशन होते हुए इस समय। पुट कॉल रेशियो 47,800 का नेग्लिजिबली बुलिश है, बहुत बहुत नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश है ये। कल अगेन ये क्लू दे देगा फर्स्ट 30 मिनट्स में किस साइड हैवी हो रहा है, तो एक डायरेक्शन शायद इंडिकेशन अर्ली दे दे हमें कल मार्केट आज में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इम्पोर्टेंट सॉरी लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 47,450, उसके नीचे 47,025, रेजिस्टेंस 48,300, उसके ऊपर 48,700। चलिए लास्ट में हम निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इस समय 21,500 पर है, आज के हाई से थोड़ा ऊपर। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 550 500 के ऊपर तो सीधा 22,000 पर नेक्स्ट मेजर है। आज स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है उसका, और उसी हिसाब से जो आज का कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,325 है। आज के लो से थोड़ा कम, 5 किलो से थोड़ा कम आज का रेजिस्टेंस, कल के लिए रेजिस्टेंस है जो आज के हाई से थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए ऑप्शन चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। मैंने 21,400 के कॉल पुट को ही चेक लिया है, और सपोर्ट आता है 81 80 पर, उसके नीचे सीधा 60, 60 के नीचे काफी काफी वीक हो जाता है। 45 के पास, 45 के पास जाके नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आ रहा है उसमें। रेजिस्टेंस जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस 125 130, उसके ऊपर एक बड़ा वाला है 160 पर। 160 के ऊपर ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है एक कॉल। 160 के ऊपर याद रखिएगा, काफी स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज सिर्फ दो कैंडल उसके ऊपर है।
उसके बाद कंटिन्यूस डाउन है, उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो काफी स्ट्रांग रहेगा। 21,400 का पुट अगेन आप यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। देखें कौन से साइड ब्रीच होता है ये ट्रायंगल। बिलो 77, 72 एकदम सॉलिड वीकनेस, डाउनवर्ड ट्रेंड वापस पुट का चालू, पुट मेल्टिंग। अबव 105 एक अच्छा मूव आ सकता है ऑल द वे टू 135, जहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 135। उसके बाद 160, 175 यहाँ पर गैप डाउन है वो, और फिर 225 अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ट्रायंगल है। देखते हैं कौन से साइड में मूव देता है हमें ये। चलिए ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं इसमें, और ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है इधर में। काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन है 21,400 पर आज यहाँ पर, और थोड़ा 21,450 पे। उसके ऊपर देखिए पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कम है। एग्जिट इवन दो 21,500 साइकोलॉजिकल रॉन्ग राउंड फिगर है, ओआई काफी बड़ा है, 550 600 पर भी पुट राइटर है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। इनफैक्ट 700 तक पुट राइटर, बाबा, हेवी ड्यूटी पुट यहाँ पर। नीचे में आप देखो 350 पर थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, 250 पर भी अनवाइंडिंग हुआ है, बट एडिशन आया है 300 ऊपर, मतलब वो राइटर अपर शिफ्ट करते हुए इस समय। हेवी ड्यूटी राइटिंग 21,100 पर आज इधर पर। अगेन जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ बाय किया मार्जिन कम करने के लिए, और यहाँ के बायर वही एंटिसिपेशन में कि नेक्स्ट 3 दिन में अगर कोई डिप आया तो जीरो या हीरो जैसा ट्रेड मिलेगा, या पोर्टफोलियो मैनेज बैलेंस करने के लिए। अगर गिरा तो पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, कोई बड़ा फॉल आया। कॉल साइड हम देख सकते हैं काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, अभी भी बहुत बड़ा हुआ है 21,200 पर इंटैक्ट, 21,300 पर इंटैक्ट है। यहाँ पर भी काफी हुआ है, खड़ा है, काफी कॉल राइटर अभी भी है मार्केट में इस समय। 21,400 पर काफी बड़ा क्वांटिटी एडिशन होते हुए, 21,450 पर भी काफी स्ट्रॉन्ग। अगेन बहुत दिन बाद आज एक रेड कैंडल डे था, तो ये उस हिसाब से नॉर्मल राइटिंग दिख रहा है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि विक्स के कारण जो 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 क्लाइंट्स अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कॉल शॉर्ट इज बेटर, किसी को लगता है पुट बाय इज बेटर, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट द मार्केट। तो ऐसे निकल के आया पुट कॉल रेशियो जो है 21,400 का इस समय माइल्डली बुलिश है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने देखा। इस पर थोड़ा बुलिश एज है अभी भी। अगेन कल सुबह 21,400 का स्ट्राइक्स पर ध्यान रखिएगा कि ये कौन से साइड आपको डायरेक्शन बताता है। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 21,325, उसके नीचे 21,050 रेजिस्टेंस, 21,600, उसके ऊपर 21,800। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।